फावड़ा उठाकर लकड़ी घर में घुसा। पूरा कमरा छान मारा मगर सोनू से जुड़ा कुछ नहीं मिला। मैंने कांपती आवाज में कहा, बूढ़ी क्या तूने सोनू को खा लिया? बकरी ने मुंह खोला। वह ऐसे हंसी जैसे कोई इंसान हंस रहा हो। मेरे पैरों से ताकत जाती रही। तभी इतने में मेरे बापू वापस घर आ गए। उनका चेहरा उतरा हुआ था। बोले, पूरे गाँव में खोज लिया पर सोनू का कहीं पता नहीं चला। मैं कुछ देर हिचकिचाया, फिर रात को जो मैंने देखा था सब बापू को बता दिया। मेरी बात सुनते ही उनका चेहरा सख्त हो गया। बोले, डोगन ऐसी बात जुबान पर मत लाया कर। ये बूढ़ी बकरी मैंने इतने साल पाली है, बड़ी सीधी है, ये इंसान कैसे खा सकती है? बापू ने मेरी एक भी बात नहीं मानी। मैं मजबूरी में चुप हो गया। दोपहर को शहर वाले मेरे ताऊ जी अपने बेटे मोनू को लेकर हमारे घर आ गए। सुना था ताऊ जी का अपनी बीवी से झगड़ा हो गया था तो कुछ दिन हमारे यहाँ रहने आए थे। मोनू शहर में पला बड़ा था, उसे जानवरों से बड़ा लगाव था। जैसे ही उसे पता चला कि लकड़ी घर में एक बूढ़ी बकरी बंद है, वह भागता हुआ उसे देखने चला गया। मुझे डर लगा, मैं भी उसके पीछे पीछे गया। बूढ़ी बकरी मोनू की नंगी पतली बाह को चाट रही थी। उसकी आंखों में लालच भरा था। मुझे बहुत डर लगा, कहीं मोनू को कुछ न हो जाए। मैं तुरंत उसे खींचकर बाहर ले आया। रात को मोनू मेरे साथ ही सोया। हम दोनों कम ही मिलते थे, इसलिए देर रात तक बातें करते रहे। तभी फिर मुझे लकड़ी घर की तरफ से खट 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 कदमों की आवाज सुनाई दी। मेरा चेहरा उतर गया। मैंने धीरे से मोनू से कहा, थोड़ी देर में चाहे कुछ भी सुनाई दे, बाहर मत निकलना। वह बोला, क्यों, क्या हुआ? तभी दरवाजे के बाहर से ताऊ जी की आवाज आई, मोनू चल बेटा जल्दी घर चलते हैं, तेरी माँ रो रही है, जान देने की बात कर रही है। ये सुनते ही मोनू घबरा गया और बिस्तर से कूदकर दरवाजा खोलने लगा। मैंने तुरंत उसे पकड़ लिया और दरवाजे की दरार की ओर इशारा किया। पहले नीचे लेटकर देख तो बाहर खड़ा सच में तेरा बाप है या नहीं।